हेलो बच्चे, मैं HLB डिजिटल क्लासेज में आपका स्वागत करते हैं। हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम आप लोगों के लिए लाए हैं जो परीक्षा में आने की भरसक संभावना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका है, अष्टयामकृत के लेखक हैं। ये अष्टयामकृत के लेखक हैं नाभादास। नाभादास। दूसरा प्रश्न है, धर्मवीर भारती द्वारा लिखित उपन्यास है। धर्मवीर भारती द्वारा लिखित उपन्यास आपका सूरज का सातवां घोड़ा है। ये सूरज का सातवां घोड़ा जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नाटक नहीं है। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नाटक आपका भारत सौभाग्य नहीं है। भारत सौभाग्य। करुणालय, कल्याणी प्रणय, सज्जन जयशंकर प्रसाद जी के नाटक हैं। इनमें से आत्मकथा विधा की रचना नहीं है। आत्मकथा की विधा इनमें से आत्मकथा विधा की रचना नहीं है, रचना है तो अर्धकथा बनारसी दास चतुर्वेदी जी की है। बनारसी दास चतुर्वेदी जी की। आवारा मसीहा जो है विष्णु प्रभाकर की। आवारा मसीहा जो है ये आवारा मसीहा ये विष्णु प्रभाकर जी की जीवनी है। विष्णु प्रभाकर जी की जीवनी है जो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय है। शरद चंद्र ये शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी की जीवनी उन पर आधारित है। यात्रा वृत्त संबंधी गद्यकृत के अरे यायावर रहेगा याद के लेखक हैं केदारनाथ अग्रवाल, मोहन राकेश, सच्चिदानंद हीरानंद वत्सनज्ञ, हरिशंकर प्रसाद। तो यात्रा वृत्त संबंधी गद्यकृत अरे यायावर रहेगा याद के लेखक आपके सच्चिदानंद हीरानंद वत्सनज्ञ हैं। ये परीक्षा में इनका जो है पूरा नाम भी पूछा जाता है कि अज्ञे का पूरा नाम क्या है। अज्ञे का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वत्सनज्ञ है। इनमें से किस काव्यकृत पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। इनमें से किस कृत पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। लोकायतन, अग्निरेखा, कितनी नावों में कितनी बार, रसवंती। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है कितनी नावों में कितनी बार। अज्ञे ये किसकी रचना है। अज्ञे की। अज्ञे का अर्थ होता है जिसे जाना न जा सके। अज्ञे कितनी ये कितनी नावों में कितनी बार पर। और ये जो लोकायतन है, लोकायतन जो है ये पंत जी की है। लोकायतन पंत के है। लोकायतन पे इन्हें सोवियत लैंड पुरस्कार मिला। सोवियत लैंड पुरस्कार पंत जी की है। और रसवंती जो है ये रामधारी सिंह दिनकर जी की है। रामधारी सिंह दिनकर पूछी जा सकती है। रसवंती किसकी रचना है। रामधारी सिंह दिनकर जी की है। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि लोकायतन पर
पंत जी को कौन सा पुरस्कार मिला? तो लोकायतन पर पंत जी को सोवियत लैंड पुरस्कार मिला। ठीक। फिर है तीसरा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष। तीसरा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष, ये तीसरा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष। अब तीसरा तार सप्तक जो है आगे जी प्रयोगवादी कविता के कवि हैं। प्रयोगवाद ये पूछा जा सकता है, प्रयोगवाद के जनक कौन है? प्रयोगवाद के जनक अज्ञे जी हैं। अज्ञे जी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे जी हैं। इन्होंने तीसरा तार सप्तक जो प्रकाशित हुआ था वो 59 में हुआ था, सन 1959। अब इन्होंने तार सप्तक जो है 1943, फिर पहला जो है ये तार सप्तक के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो है दूसरा सप्तक, फिर दूसरा सप्तक जो है आपका 1951 है। तीसरा जो है आपका तीसरा सप्तक आपका 59 है, 1959 है। और चौथा सप्तक आपका 1979 है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण तार सप्तक 1943 पहला, दूसरा 1951, तीसरा 1959, चौथा 1979। नेक्स्ट प्रश्न है, कला और बूढ़ा चांद कृत के रचयिता हैं। कला और बूढ़ा चांद कृत के रचयिता जो हैं आपके प्रकृत के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी। प्रकृत के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी। इनको 3 रचनाओं पर पुरस्कार दिया गया। पहला है, परीक्षा में बहुत पूछा जाता है, चिदंबरा। दूसरा है लोकायतन। तीसरा है आपका एक कला और बूढ़ा चांद। कला और बूढ़ा चांद। चिदंबरा पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। ज्ञानपीठ बात की जाए तो हिंदी में सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पंत जी को दिया गया, जो चिदंबरा पर दिया गया। लोकायतन पर सोवियत लैंड पुरस्कार दिया गया। सोवियत लैंड पुरस्कार। कला और बूढ़ा चांद पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार 3 रचनाओं पर इन्हें पुरस्कार दिया गया। चिदंबरा पर ज्ञानपीठ, लोकायतन पर सोवियत लैंड, कला और बूढ़ा चांद पर ज्ञानपीठ नहीं, सॉरी,
देखेंगे ये कला और बूढ़ा चांद कृत के रचयिता हैं सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत जी को कला और बूढ़ा चांद पर यानी चिदम्बरा पर जो है चिदम्बरा, दोबारा देखेंगे चिदम्बरा पर इन्हें दिया गया ज्ञानपीठ पुरस्कार। लोकायतन पर सोवियत लैंड पुरस्कार। और कला और बूढ़ा चांद पर कला और बूढ़ा चांद पर इन्हें दिया गया साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये गलत हो गया था, साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये ठीक 3 रचनाओं पर इन्हें पुरस्कार प्राप्त हुआ। फिर किस महाकाव्यात्मक कृत में 12 सर्ग? किस महाकाव्यात्मक कृत में 12 सर्ग हैं? यानी साकेत में आपके 12 सर्ग हैं, 12 सर्ग हैं, जो मैथिली शरण गुप्त का महाकाव्य है। मैथिली शरण गुप्त, और मैथिली शरण गुप्त जी जो है द्विवेदी युग के कवि हैं। मैथिली शरण गुप्त जी द्विवेदी युग के कवि हैं। साकेत महाकाव्य है, जिसमें पूछा जाता है कि साकेत में किसका वर्णन है? साकेत में उर्मिला का वर्णन है। उर्मिला। कामायनी, इसमें आपके 15 सर्ग हैं। 15 सर्ग हैं। 15 सर्गों का क्रम भी पूछ लिया जाता है। पहला क्रम, अंतिम क्रम कि पहला आपका सर्ग कौन सा है, सबसे अंतिम सर्ग कौन सा है। तो पहला आपका इसमें चिंता है, देखेंगे गड़बड़ हो जाती है। ये साकेत में 12 सर्ग हैं, 12 सर्ग। मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, और उर्मिला का वर्णन है। उर्मिला का वर्णन है, पूछा जा सकता है। कामायनी में 15 सर्ग हैं, और ये जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। जयशंकर प्रसाद। 15 सर्ग पूछे जा सकते हैं। अंतिम सर्ग, पहला सर्ग चिंता, पहला है चिंता, दूसरा है आशा, तीसरा है श्रद्धा। चिंता, आशा, श्रद्धा। चौथा काम, पांचवा वासना, छठा आपका लज्जा। तो चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, आठवां ईर्ष्या, ईड़ा, नवा है आपका ईड़ा। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा। स्वप्न, संघर्ष,
निर्वेद, तेरा दर्शन, चिंता स्वप्न संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। ये अंतिम सर्ग आपका आनंद है, पहला सर्ग आपका चिंता है। परीक्षा में पूछा जाता है और परीक्षा में पूछा भी गया है, आया है कि कामायनी में कितनी सर्ग है, ये पूछा गया है। और पूछा जा सकता है कि पहला सर्ग और अंतिम सर्ग क्या है। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय का है। वैदेही वनवास, ये भी अयोध्या सिंह उपाध्याय का है। अगले चलेंगे, छायावाद की प्रमुख विशेषता है। अब छायावाद की प्रमुख विशेषता है, तो छायावाद की प्रमुख जो विशेषता है वो आपका है इतिवृत्तात्मकता। इतिवृत्तात्मकता, युद्धों का सजीवरण, युद्धों का सजीवरण जो आदिकाल की विशेषता है, जिसमें रासो ग्रंथ लिखे गए। श्रृंगार रस की प्रधानता आपकी रीतकाल की है। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, ये आपके छायावाद की विशेषता है। छायावाद, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, यानी इतिवृत्तात्मकता, ये आपकी द्विवेदी युग, द्विवेदी युग, युद्धों का सजीवरण आदिकाल, श्रृंगार रस की प्रधानता आपका रीतिकाल। ये चारों जो है विशेषताएं हैं इतिवृत्तात्मक द्विवेदी युग की, युद्धों का सजीवरण आदिकाल का, श्रृंगार रस की प्रधानता आदिकाल के, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह आपका जो है छायावाद की विशेषता है। प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्र का नाम है। प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्र का नाम है। प्रताप नारायण मिश्र जी भारतेंदु जी के सहयोगी थे और ये भारतेंदु के थे, और इनकी जो पत्रिका है वो ब्राह्मण पत्र है। ब्राह्मण पत्र है। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट, सरस्वती पत्रिका महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये पूछा जा सकता है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं, तो सरस्वती पत्रिका के जो संपादक हैं ये आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। संपादक जो हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। द्विवेदी जी। और पूछा जाता है कि सरस्वती पत्रिका के पहले संपादक, तो पहले जो संपादक हैं, पहले संपादक ये आपके हैं श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास, ये आप लोग ध्यान देना। अगर पहले पूछता है कि सरस्वती पत्रिका के पहले संपादक कौन है, तो श्याम सुंदर दास हैं। और संपादक पूछता है तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, इन्होंने 1903 से 1920 तक संपादन कार्य किया। अगला प्रश्न, बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा अगर परीक्षा में पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है। तो पहले आइए आप विधा जानिए। ये विधा जो है, विधा जो है ये उपन्यास है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये उपन्यास है, यानी विधा ये उपन्यास है। लेकिन बच्चे देखते हैं कि ये आत्मकथा है तो आत्मकथा होगी,
लेकिन आत्मकथा नहीं, ये उपन्यास है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। बाणभट्ट की आत्मकथा। नेक्स्ट, ठीक आइए। अशोक के फूल किस विधा की रचना है? अशोक के फूल जो है आपका ये कहानी है, संस्मरण है, उपन्यास है, निबंध है। तो आपका अशोक के फूल जो है ये निबंध है। क्या है? निबंध है। ठीक। भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार है। भारत दुर्दशा। अब भारत दुर्दशा नाटक के जो रचनाकार हैं वो आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ये भारतेंदु के कवि हैं, हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं। इनमें से गद्य की किस विधा में काल्पनिक प्रसंगों का स्थान नहीं है? इनमें से गद्य की किस विधा में काल्पनिक प्रसंगों का स्थान नहीं है? तो कहानी में भी है, उपन्यास में भी है, नाटक में भी है, लेकिन जो आत्मकथा होती है वो स्वयं पर आधारित होती है, अपने आप पर लिखी जाती है, इसलिए आत्मकथा पर जो है आपका काल्पनिक प्रसंगों का स्थान नहीं है। ठीक। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की रचना है। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की रचना है। पद्मावत, सूरसागर, रामचंद्रिका, चांद का मुंह टेढ़ा। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की रचना है। पूछता है आधुनिक काल। पद्मावत जो है मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा जी लिखित है, अवधी भाषा में है। ये भक्ति काल की रचना है। किस काल की? भक्ति काल की। सूरसागर जो है सूरदास जी द्वारा रचित ग्रंथ है, ये भी भक्ति काल का है। रामचंद्रिका केशवदास जी द्वारा रचित है, जो भक्ति काल और रीत काल का समन्वय करते हैं। चांद का मुंह टेढ़ा गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। गजानन माधव मुक्तिबोध इनकी रचना है, गजानन माधव मुक्तिबोध। तो हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की रचना है चांद का मुंह टेढ़ा। चलेंगे। हरिऔध का पूरा नाम, हरिऔध जी का जो पूरा नाम है अयोध्या सिंह। हरिऔध का पूरा नाम, हरिऔध जी का पूरा नाम पूछता है तो हरिऔध जी का जो पूरा नाम है जगन्नाथ दास रत्नाकर, अयोध्या प्रसाद, नाथूराम शर्मा, अयोध्या सिंह उपाध्याय और हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। पूछा जा सकता है हरिऔध, ये तो पूछा गया हरिऔध का पूरा नाम, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। छायावाद की मुख्य विशेषता है। छायावाद की मुख्य विशेषता प्रकृति का चित्रण, युद्ध का वर्णन, यथार्थ चित्रण, भक्ति प्रधानता। तो छायावाद की मुख्य विशेषता जो है प्रकृति का चित्रण है।
प्रकृत का सुकुमार कवि कहा गया है? प्रकृत का सुकुमार कवि, प्रकृत का सुकुमार कवि कहा गया है? प्रकृत का सुकुमार कवि रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत। तो प्रकृत का जो सुकुमार कवि है आपको सुमित्रा नंदन पंत को कहा गया। इनको प्रकृत का राजकुमार भी कहते हैं, प्रकृत का राजकुमार। अगर सुकुमार कवि ना पूछा जाए, अगर प्रकृत का राजकुमार पूछा जाए तब भी आपके सुमित्रा नंदन पंत है। तार सप्तक के संपादक हैं। तार सप्तक के संपादक आपके गजानन माधव मुक्तिबोध, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञेय, गिरिजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती। तो तार सप्तक के जो संपादक हैं वो आपके हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञेय।